हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सेमी पटियाला। बस ये कुछ अलग तरीके से मैंने बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों बताएंगे। ये मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। हम इसकी लंबाई लेंगे 38 और कमर है 50, मोहरी 7 और कमर पट्टी हम लेंगे 8 का। 50 हमारा कमर पट्टी इसलिए है क्योंकि इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। हम इलास्टिक वाला पैजामा बना रहे हैं। कमर हमारा 40 का है लेकिन हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसीलिए 50 का कमर पट्टी लिए। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे 38 का और ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मोहरी के लिए। इसमें जो मोहरी हम बनाएंगे वो एक्स्ट्रा पट्टी लगा के हम इसमें अटैच नहीं करेंगे। जो कपड़ा है हमारा लंबाई में उसी में ही अटैच करेंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच जितना हमारा मोहरी की चौड़ाई रहेगी उसके हिसाब से हम यहाँ इसमें ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर मोहरी पे दाग लगाएंगे। मोहरी हमारा 7 का है तो हम थोड़ा सा 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम मार्जिन दे देते हैं। अब यहाँ ऊपर से हमारी लंबाई रहेगी 16 इंच का। ये हमारा जो मियानी के साइड वाला पट्टी है वो है। जो इस साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम उसमें अटैच करेंगे। अब इसको हम तिरछा पट्टी मिला देते हैं मोहरी पे, देखिए इस तरह से। अब ये जो नीचे का पोर्शन हमारा कपड़ा बच गया है उसमें हम निकालेंगे कमर पट्टी। कमर हमारा 50 का है, इसलिए हम यहाँ से लंबाई लेंगे 13। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, इसलिए हमारा जो कपड़ा आएगा 52 का, 13 चौके 52 और हमारा जो 2 इंच है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हम कमर पट्टी 13 का लेंगे। अब इसको हम साइड से मिला देते हैं। हमें कमर पट्टी 8 लाना है कटिंग करके, और सिलाई करके हमें इसको 6 बनाना है क्योंकि हम कमर में इलास्टिक ऐड कर रहे हैं, इलास्टिक वाला पैजामा बना रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इधर साइड में बच गया है उसको हम म्यानी की जगह इसको ऐड करेंगे। देखिए हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा 2 ही मीटर का कपड़ा है, इसमें पैजामा बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें थोड़ा सा कपड़ा को संभालते हुए काटना होगा और उसकी कटिंग करनी होगी। देखिए अब हम कली की जगह में ग्राफ खींच के हम इसकी जो कटिंग है उसको काट रहे हैं। यहाँ पर हम 11 लंबाई लेंगे और जो हमारा जस्ट 16 का लंबाई था वहाँ से मिलाते हुए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा बस हमारा इतना ही बचा हुआ था, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा चून आने के लिए इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्योंकि सूट पीस में पजामा के लिए कपड़ा ज़्यादा नहीं रहता, 2 ही मीटर रहता है। अगर आप चाहें तो अलग से मीटर वाला भी लेके बना सकते हैं। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसे इस तरह से अटैच करना है। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब जैसे मैंने दिखाया था, अब दोनों साइड हम पहले जो पैजामा की जो साइड की पोर्शन है उसको हम अटैच कर लेते हैं। हम आगे और पीछे दोनों साइड को अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा इस तरीके से चारों पोर्शन अटैच हो चुकी है। अब जो ये म्यानी का भाग है वहाँ हम अटैच कर लेंगे। पहले लोग इस जगह पे म्यानी लगाते थे, लेकिन अभी लंबाई अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमें यहाँ म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसी तरह से अटैच कर सकते हैं कि अब इसको भी हम सिलाई करके एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा सिलाई हो चुका है इस तरह से। अब हम कमर पट्टी को स्टिच करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हम कमर पट्टी 13 लेके बना रहे हैं, जबकि पूरा हमारा 52 आ जाएगा। और हमें जो कमर सिलाई करके लाना है 40 का है। इलास्टिक डाल रहे हैं इसलिए हम इसमें 50 लेके आएंगे। नीचे में मैंने 1/2 इंच और ऊपर मैंने 2 इंच पे दाग लगा लिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब पहले हम साइड साइड सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद ये जो इलास्टिक है उसको हम नापेंगे। कमर हमारा 40 का है, इसलिए हम इलास्टिक 30 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम इसमें अटैच कर सकें। मैंने पट्टी को पूरा पैक करके इसमें इलास्टिक हम डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे खुला करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पैक करके जब डालते हैं तो फिनिशिंग अच्छी दिखती है, इसलिए हम इलास्टिक को इसमें जो फिटिंग करके ही डाल रहे हैं। देखिए मैंने इलास्टिक को सिल दिया है और इसके बराबर से
कमर पट्टी को इसमें हम अटैच कर रहे हैं इलास्टिक में। इलास्टिक आपका जितना चौड़ा रहेगा उसके हिसाब से ही यहाँ पर पट्टी हम मोड़ेंगे। अब हम इलास्टिक को पहले कमर पट्टी में अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। कमर पट्टी की अपेक्षा हमारा इलास्टिक छोटा रहता है, इसलिए हम हल्का हल्का कपड़ा को घसकाते जाएंगे, उसके बाद सिलाई करते जाएंगे। देखिए हमारा सिलाई हो चुका है। अब ये मैंने साइड में सिलाई किया। अब इसके बीच में सिलाई करने के लिए जो मशीन का जो नंबर है उसको हम 5 में रखेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। कम रहने से कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मोटा रहने से कपड़ा आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, इसीलिए हम जो उसका नंबर है उसको चेंज कर देते हैं 5 पे और सिलाई करते जाएंगे और ये आपका ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएगा। अगर सिलाई आपका कम पे रहेगा, कम नंबर पे, तो जल्दी नहीं बढ़ पाता है, इसलिए हम 5 पे ही रखेंगे। अगर आपको इस तरह से दिक्कत होती है तो आप जो इलास्टिक है उसको चारों साइड से बराबर बराबर हिस्से में दाग लगा के उसके बाद भी सिलाई कर सकते हैं। देखिए मेरा इलास्टिक सिल चुका है। अब हम इसमें चुन्नट लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये जो हमारी इलास्टिक है वो बैठ चुकी है। देखिए चून के लिए हम ये जो बीच का पोर्शन है जहाँ मियानी लगता है वहाँ पर चून लगाएंगे। चून हमारा, क्योंकि हम ये इलास्टिक वाला पैजामा बना रहे हैं, इसे आप आगे पीछे दोनों साइड से इसे बांध सकते हैं। ये दोनों साइड हमारा बराबर यानी सेम ही दिखेगा, इसलिए चुन्नट जो दोनों का मुंह है उसको हम आगे की ओर से ही बनाएंगे। आगे का पोर्शन में भी हम चून उसी तरह से लगाएंगे और पीछे में भी, ताकि जब हम पहने तो हमें उल्टा सीधा दोनों सेम ही लगे। हम चून इसी तरह से आगे की तरफ ही लगाएंगे, आगे में भी और पीछे दोनों में सेम ही करेंगे। इसे सिलने के लिए जो पैजामा का जो पोर्शन है उसमें भी हमें कट लगाना होगा, क्योंकि बीच में तो हमारा मियानी का पोर्शन में सिला हुआ है और कमर पट्टी में भी हमें इसमें भी कटिंग करना होगा, ताकि चुन्नट हमारा बराबर बराबर साइज से आ जाए। देखिए कट हो चुका है। अब हम चून इसमें ऐड करते हैं। चून हमारा बस आगे की पोर्शन की ओर रहेगा। अगर कपड़ा ज़्यादा रहता है तो आप जो चून है वो पूरे पैजामा में दे सकते हैं, उसमें तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। ये कपड़ा 2 ही मीटर का था, इसलिए हम आगे लगा रहे हैं। देखिए दोनों साइड से हमारा आगे की ओर ही रहेगा चून का पोर्शन। इसी तरह हम पूरे पैजामा को सिलाई कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मीटर कपड़ा रहेगा तो आप पूरे पैजामा में अच्छी तरह से चून बैठाइएगा, तो भी आपका अच्छा लगेगा। और देखिए जो मैंने कटिंग को बीच में कट किया था वो हमारा बीच में बराबर बराबर में आया है, तभी जाकर जो चून का साइज है वो बराबर आएगा। इसी तरह से पूरे चून को हम सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पैजामा का चून कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो मियानी के साइड में है, जो बीच का पोर्शन है, उसमें देखिए दोनों साइड सेम ही है। आप इसे आगे पीछे दोनों साइड से पहन सकते हैं। आइए अब इसकी हम मोहरी बनाते हैं। मोहरी बनाने के लिए मैंने जो बकरम का साइज लिया वो 1 इंच का लिया है। आप इसे चौड़ा या कम भी ले सकते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा पट्टी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ पहले से ही। इसको हल्का सा जो मोहरी का पोर्शन है वहाँ पर मोड़ के इसको हम सिलाई करेंगे। अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप इस जगह लंबाई जो कपड़ा मोड़ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके इसका जो कपड़ा उसको आप सिलाई कर सकते हैं। मेरा थोड़ा ज़्यादा था लंबाई, इसलिए हम कपड़ा को ही ज़्यादा लेके इसकी मोहरी बना रहे हैं। अब मोहरी में आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मोहरी बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि मोहरी में हम डिजाइन कभी भी बनाएंगे, हमें जो डिजाइन है वो ऊपर की ओर से बनाना है, अंदर की ओर से नहीं। क्योंकि अगर मानते हमारा कपड़ा कुछ हल्का रहा तो जो भी कपड़ा सिकुड़ेगा वो अंदर की ओर जाएगा, ऊपर में हमारा जो डिजाइन है वो फिनिशिंग ही दिखेगा। इसलिए कभी भी डिजाइन बनाएंगे जो हमारा कपड़ा का जो सीधा पोर्शन है उधर से ही जो मोहरी की डिजाइन है उसको हम बनाएंगे, तभी जाके हमारा मोहरी का डिजाइन फ्रेश दिखेगा और सिकुड़ेगा भी नहीं। क्योंकि मैंने मोहरी बना लिया है।
अब इसको हम मोड़ते हैं और जो हमारा मोहरी की जो ये हम फिटिंग साइज है वो हम 7.5 का लेंगे। और मोहरी कभी भी हम सिलाई करेंगे हमेशा तिरछी शेप में ही लेंगे मोहरी को। अब इसी तरह मोहरी से लेके पूरे पैजामा को हम सिलाई कर लेते हैं, इसकी फिटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी इलास्टिक वाली पैजामा बनके कंप्लीट हो चुकी है। आपको हमारी ये स्टिचिंग और कटिंग कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।